आप सबको जय मसीह की सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन की पुस्तक 15वें अध्याय के 31वें वचन से है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। पीटर कॉटराइड नाम के प्रसिद्ध मेथोडिस्ट पासवान सत्य को सत्य की तरह ही प्रचार करते थे। वो बहुत ही सख्ती से प्रचार किया करते थे। उनके प्रचार को कौन सुन रहा है उनके हिसाब से वो प्रचार नहीं करते थे। सत्य जो कहता था उसके हिसाब से ही वो प्रचार करते थे। एक बार इस पासवान के कलीसिया में अचानक से राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन आ गए। पासवान के प्रचार करने के तरीके को जानने वाले उस कलीसिया के बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिलने आए और उनसे कहने लगे, पासवान आज हमारे कलीसिया में राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन आए हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा मत प्रचार कीजिएगा जो उन्हें बुरा लग जाए करके उनसे कहकर वो चले गए। प्रचार का समय आया और पासवान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज हमारे कलीसिया में राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन आए हैं करके मुझे बताया गया है, और मुझे ये भी बताया गया है कि मैं अपने शब्दों में बहुत ही सावधान रहूं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि यदि एंड्रू जैक्सन अपने पापों से मन नहीं फिराते हैं तो वो निश्चय ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इस बात को बिना किसी डर के बोला। उस कलीसिया के लोगों ने सोचा कि ये नौजवान पासवान राष्ट्रपति से ही डरे बिना इतने हिम्मत के साथ प्रचार कर रहा है। सभा के समाप्त होने पर राष्ट्रपति जैक्सन पासवान के साथ कैसा व्यवहार करेंगे करके सब लोग डरे हुए थे। सभा के समाप्त होकर अपने घर लौटने से पहले राष्ट्रपति पासवान से मिले और उनसे कहने लगे कि आप जैसे व्यक्ति से भरी सेना अगर मेरे पास होगी तो मैं इस विश्व को ही जीत लूंगा करके कहकर वहां से गए। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन अंतिम दिनों में सत्य को उसी तरीके से हमें प्रचार करके स्वर्ग ले जाने वाले पासवानों की ही हमें ज़रूरत है। नहीं हमें वो पसंद ना हो, लेकिन वही हमें स्वर्ग के राज्य में चला सकते हैं करके हमें समझना चाहिए। इज़राइल के राजा आहाब सीरिया के ऊपर चढ़ाई करके जिस रामोत को उसने खो दिया था दोबारा पाना चाहता था। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कई 400 पुरुष के थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। आहाब की मदद करने के लिए आने वाले यहूदा के राजा योशपात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इज़राइल के राजा ने योशपात से कहा, हाँ, मिगाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे घृणा करता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं परंतु हानि की ही भविष्यवाणी करता है। योशपात के विनती करने पर मिगाया नबी को वहां पर बुलाया गया। जो दूत मिगाया को बुलाने गए थे उसने उनसे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उसकी सी हो तो भी शुभ वचन कहना। मिगाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। मिगाया ने आहाब से आकर कहा कि मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाह के भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिख पड़ा। उसके आगे मिकाया ने कहा कि इज़राइल के राजा को गिलियाद के रामोत में गिराने के लिए शैतान ने जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाया करके कहा। फिर भी आहाब उस 400 भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को मानकर युद्ध के लिए गया, और जहां वो गया वहां उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन अंतिम दिनों में हमारा मनचाहा प्रचार पासवानों को करना चाहिए करके हमें नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर जिन बातों को कहते हैं उन बातों को मानने और अपनाने का मन हमारे अंदर आना चाहिए, तभी हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।